अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट देखें, हमारा जो क्वेश्चन है C++ का, वो हमारे पास है कि हम लोगों ने ना कैलकुलेट करना है वॉल्यूम एंड एरिया। ठीक है, हमें दिया क्या गया है रेडियस। क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट C++ प्रोग्राम दैट टेक्स रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम यूज़र एंड कैलकुलेट वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ स्फीयर। हमने C++ प्रोग्राम जो है वो राइट करना है, लिखना है। ठीक है, किस तरह से लिखना है कि हम लोगों को यूज़र ने क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। किससे लेना है, हमने यूज़र से लेना है या यूज़र ने हमें देना है। ठीक है, एंड कैलकुलेट करना है हम लोगों ने वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ स्फीयर। ओके, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है कि हमें रेडियस दे दिया गया, वॉल्यूम और स्फीयर हमने फाइंड आउट, वॉल्यूम और एरिया फाइंड आउट करना है स्फीयर का। देखें, हम लोग सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेडर फाइल्स लगाते हैं। हेडर फाइल्स अगर आपको किसी को भी समझ नहीं आ रही तो मैंने इसकी एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप जो है वो क्लिक करके तो मेरी ये वीडियो देख सकती हैं। उसमें मैंने हेडर फाइल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको वो वीडियो समझ आ गई तो आप हर किस्म का प्रोग्राम जो है वो बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हेडर फाइल्स लगानी है। मैंने आपसे कहा था हेडर फाइल्स ये वाली आप हर किसी प्रोग्राम में लगा लीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये यूज़ होती हैं हर प्रोग्राम में। इनपुट और आउटपुट्स तो हर किसी प्रोग्राम में यूज़ होनी है ना। ठीक है, तो ये आपकी हर किसी में यूज़ होगी, ये भी हर किसी में यूज़ होगी, क्योंकि हम लोग हर किसी में क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन भी लगाएंगे और हमने लास्ट पे एंड भी करना है, तो ये भी हर किसी में यूज़ होगी। सी मैथ जो है ये मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे हम लोग साइन कोस टेन के क्वेश्चंस या पावर का यूज़ करना हो हम लोगों ने, या पाई यूज़ करना हो कोई जैसे पाई है ना, हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 3.14, उसकी वैल्यू यूज़ करनी, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम लोग सी मैथ डॉट एच लगाते हैं। डॉट एच क्या था, मैंने बोला था एक्सटेंशन है, जैसे ये एक चीज़ है और अगर हमें ये इसका मल्टीपल चाहिए तो डॉट एच लगा दो, तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा मिल जाएंगी कि हम लोग जितनी मर्ज़ी नीचे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वही थी। हेडर फाइल्स हैं, आपको मैंने कहा था आप तीनों यूज़ कर लिया करें कि जो है वो यूज़ ना भी हुई नीचे ऊपर लिखी हुई तो आपका काम जो है वो चल जाएगा, लेकिन अगर नीचे यूज़ किए ऊपर लिखी नहीं है तब मसला होता है। ठीक है, तो आप क्या करें यहाँ पे कि इन हेडर फाइल्स को जो है वो लिख लिया करें लाजमी। ठीक है, ताकि आप जो है वो नीचे अगर यूज़ हो या ना हो उसका इशू ना हो आपको। देखिए, उसके बाद हमारा होता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, वो हम लोगों ने लिखा है। इंट मेन यानी कि मेन हमारा फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है, वो हम लोगों ने लिखा। करली ब्रैकेट से आपको पता है हमारा मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन होता है कि हमने पीछे जितनी भी कोई और फंक्शन किया था तो वो क्लियर हो जाए, हमारा सिर्फ यही फंक्शन चले, तो हम लोग क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन हम लोगों ने ऐड करवाया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, उसके बाद देखें अगला आता है हमारे पास फ्लोट। ठीक है, तो देखें फ्लोट में मैंने आपको बताया था आप या तो इंटीजर लिख सकते हो, डबल लिख सकते हो, फ्लोट लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्लोट हम लोगों को लिखना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फ्लोट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको डाटा टाइप की समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कौन सी टाइप है, देखें ये आर क्या है, हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था रेडियस। क्या था क्वेश्चन में हमारे पास, क्वेश्चन में हमारे पास था रेडियस दिया हुआ था और हमने निकालना क्या क्या था, वॉल्यूम और एरिया। तो ये देखें आर रेडियस के लिए, वी वॉल्यूम के लिए, ए एरिया के लिए। ठीक है, तो हमें रेडियस और वॉल्यूम और एरिया ये तीनों चीज़ें थी। जैसे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो हम लोग डाटा लिखते हैं ना कि डाटा हम लोगों को ये दिया हुआ है और रिक्वायरमेंट ये है कि ये हमने निकालना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, डाटा और रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आर हमें दिया हुआ था, वी और ए हम लोगों ने निकालना था ये, और ये जो हम लोगों ने आर वी और ए लिखा है इसकी टाइप क्या है, आया ये कोई इंटीजर है, ये क्या चीज़ है हमें नहीं पता। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे फ्लोट लगा लेंगे। ठीक है, तो फ्लोट के अंदर इंटीजर भी आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या करें यहाँ पे फ्लोट लगाएं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप लोग क्वेश्चंस में फ्लोट लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। आर वी ए लिखा और टर्मिनेटर साइन, मैंने आपको बोला था जब करली ब्रैकेट एक दफ़ा स्टार्ट कर दी तो ऑलमोस्ट सभी के आगे टर्मिनेटर साइंस लगते हैं, ये टर्मिनेटर साइन लग गया। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, नेक्स्ट हमने इनपुट करवाना होता है। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं डाटा लिख लेते हैं, रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, उसके बाद अगला काम होता है हमारा कि हमने इनपुट करवानी होती है कोई चीज़, तो हम लोग ये लिख रहे हैं एंटर द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, क्योंकि इनपुट हमारे पास जो थी, जो हमें दिया गया था, गिवन था हमारे पास, गिवन लिखते हैं ना, वो गिवन हमारे पास था कि एंटर द रेडियस ऑफ स्फीयर, क्योंकि रेडियस हमें दिया गया था। ठीक है, तो रेडियस को ही इनपुट करवाना है, तो सी इन में हमने लिख दिया आर। ये याद रखना है कि सी आउट में हमेशा इस तरह से ब्रैकेट लगती है और सी इन में हमेशा इस तरह से ब्रैकेट लगती है। ठीक है, तो ये आर लिख लिया हमने।
ये सेमीकोलन लग गया। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की जगह पे लग गया 3.14, ये 13 नहीं है 3 है 3.14। ये स्टेरिक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग हर किसी जगह पे C++ में स्टेरिक यूज़ करते हैं, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए ओनली, ठीक है। बाकी किसी चीज़ के लिए भी हम लोग जो है वो स्टेरिक यूज़ नहीं करते। जैसे ये देखें, इसको लिखने का तरीका होता है हमारे पास स्टेरिक को लिखने का यूँ, ठीक है, ये स्टेरिक है। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसके अंदर ना हम लोग पावर में किस तरह से लिखते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास क्वेश्चन है x + y होल का स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, नहीं ये तो बहुत लंबा हो जाना है, आप लिखें जस्ट x स्क्वायर का मैं बताती हूँ आपको। x स्क्वायर है तो आप इसको कैसे लिखेंगी, पावर इनटू, आपने सबसे पहले वेरिएबल लिखना होता है, वेरिएबल x है तो x आएगा, ठीक है। उसके बाद पावर कितनी है 2 है तो वो 2 आ गया, ठीक है। ये पावर लिखने का तरीका होता है। एक पावर लिखने का तरीका ये भी होता है x, ठीक है, और आगे यूं लगा दें, ये भी पावर का साइन होता है, ठीक है, और 2 कि x की पावर जो है वो 2 है। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी लिख लें, ठीक है। उसके बाद एक तरीका इसको लिखने का और भी है, वो क्या है x स्टेरिक x, जैसे x × x लिखते हैं, x स्टेरिक x। यहाँ पे r क्यूब है तो r क्यूब को हम लोग किस किस तरह से लिख सकते हैं, ये r क्यूब था ना हमारे पास, ठीक है। r क्यूब को लिखने के हमारे पास ये तरीके हैं r और ये r, ठीक है, या तो यूँ लिख लो, एक तरीका ये है। दूसरा है पावर वाला तरीका जो आपको क्वेश्चन में बताया गया, पावर इनटू, पहले वेरिएबल लिखना होता है, फिर हम लोगों ने पावर की नंबर लिखना होता है, वो हो गया। या फिर आप क्या कर सकती हो, ये यूँ आप लोग लिख सकते हैं इसको r क्यूब, ठीक है। तो कई तरीके होते हैं आपको पावर को लिखने के, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद एरिया, एरिया का फॉर्मूला आता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 स्टार पाई, फिर स्टार क्योंकि उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन के साइन थे ना तो वो हम लोगों ने स्टेरिक लगा दिए हैं, ठीक है। और आर स्क्वायर है तो उसको फिर से हम लोगों ने पावर थी तो पावर को इस तरह से लिख दिया। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से मर्ज़ी पावर को लिख सकते हैं, मैंने 3 तरीके आप लोगों को बता दिए हैं। उसके बाद जब फॉर्मूला लग गया तो फॉर्मूले के बाद क्या मिलता है, हमें न्यूमेरिकल में आउटपुट मिलती है। तो हम लोगों ने क्या किया, सी आउट में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v लिख दिया, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जैसे यहाँ पे c एंटर किया था ना, जब हमने एंटर करवाया था, यानी हम लोग जब इनपुट करवा रहे थे तब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने r नहीं लिखा था, हम लोगों ने r यहाँ पे लिखा था। क्यों, क्योंकि c इन में, इनपुट में हम लोगों ने देनी होती है क्या, जो चीज़ हम लोगों को गिवन होती है वो हम लोगों ने इनपुट में देनी होती है, इसलिए यहाँ पे हमने आर लिखा है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये आउटपुट में था। आप इसको ना पी लिखने के ना 2 तरीके होते हैं, ये देखें। अगर मैं आपको बताऊँ, ये लिखा हुआ है हमारे पास सी आउट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, यही लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में आपके पास, यही लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्ट हैंडल कर दूँ, मैंने आगे ये नहीं लिखा जो इसने लिखा हुआ था ना v, मैंने नहीं लिखा, मैंने उसको क्या कर दिया, ऐसे ही v कर दिया। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा आगे, सी आउट, क्योंकि मैं आउटपुट लिख रही हूँ तो उसके अंदर मुझे यहाँ पे जो है जाके v दोबारा से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना लंबा लिखने की बजाय मैं क्या करती होती हूँ, हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पे v लिख लेते हैं। दोनों तरीके आपके पास, चाहो तो इस तरह से लिख लो, 2 लाइन्स हो जाएंगी। अगर आप लंबा करके लिखना चाहते हो प्रोग्राम को, डजेंट मैटर, ठीक है, आप लोग इस लाइन को क्या करो, 2 में तकसीम कर लो। इसी तरह एरिया ऑफ स्फीयर, तो ये भी ए को आप बाद में लिखना चाहते हो तो बाद में लिख लो, यहीं पे डिक्लेयर करवाना चाहो यहीं पे करवा लो। लेकिन ये इनपुट में आप यहाँ पे नहीं करवा सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी इन आना होता है, जबकि इस जगह पे यहाँ पे सी आउट आता है, ठीक है। सी आउट दोनों में इकट्ठा लिखा जा सकता है, लेकिन सी इन को इकट्ठा लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। ओके, तो ये हमारा यहीं तक था आज का प्रोग्राम। ये हमारा सिस्टम पॉज हो गया और ख़त्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ तक हमारा ये लास्ट आज का क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो अगला क्वेश्चन करेंगे। ओके जी, टिल देन टेक केयर।